नमस्कार, मैं एडवोकेट अर्चना त्रिपाठी हिंदी ना नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। 2025 जो है वह शुरू हो गया है, उसका पहला महीना खत्म होने वाला है। ऐसे में 2025 में क्या चेंजमेंट हुए हैं, कानून में क्या संशोधन हुए हैं, क्या नई गाइडलाइन आई है, आपको इससे क्या लाभ होने वाला है, सरकार ने क्या आपको लाभदायक जो है सौगात दी है 2025 में। आज की वीडियो इसी पर आधारित है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माफ़ी चाहूँगी, थोड़ी सी खांसी की प्रॉब्लम है, बट वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि यह महीना भी निकलने वाला है, तो इसलिए आप के लिए जो है यह वीडियो मैं बना रही हूँ, तो माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो किसानों को नए साल में अब जो है 2 लाख तक का लोन जो है बिना गारंटी के मिलेगा। यानी कि पहले ये जो लिमिट थी वह 1,60,000 रुपये थी, जिसको कि 2 लाख कर दिया गया है। आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन में लिखा है कि 2 लाख रुपए तक किसानों को कोई गारंटी देनी नहीं होगी, उन्हें लोन जो है वह आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ ही साथ सरकार ने ईपीएफओ के थ्रू अब पेंशनर्स को भी बहुत ही ज़्यादा सुविधा प्रदान कर दी है। अब जो ईपीएफओ के थ्रू जो है जो पेंशनर्स हैं, उन्हें अब कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से वे अपनी पेंशन को निकाल सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपको पेंशन के लिए भी एक बैंक की कोई निश्चित शाखा चुननी होती थी, आप वहाँ पर अपना अकाउंट खुलवाते थे और वहीं से केवल पैसे आप निकाल सकते थे। पेंशन की पैसे निकालने की सुविधा वहीं से होती थी। अब ऐसा नहीं होगा, किसी भी ब्रांच की किसी भी शाखा से आप अपनी पेंशन को निकाल पाएंगे। हालांकि ये जो सुविधा है ये अभी लागू नहीं हुआ है, परंतु 1 अप्रैल से यह लागू हो जाएगा। यानी कि 2025 में ही 1 अप्रैल 2025 से यह सुविधा जो है लागू हो जाएगी कि आप किसी भी बैंक से जो है पेंशन आप निकाल पाएंगे और उस पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। इसके साथ ही साथ अब जो पीएफ का पैसा है वो जो पीएफ का पैसा है आप एटीएम से निकाल पाएंगे। 50% तक पीएफ का पैसा जो है आप एटीएम से निकाल पाएंगे। अब पीएफ के लिए भी आपको एटीएम सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। यह भी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। यानी कि अब आपको पीएफ निकालने की भी झंझट जो है खत्म हो गया है। अब आप एटीएम से जैसे नॉर्मल पैसे निकालते थे वैसे ही आप पीएफ के भी पैसे निकाल पाएंगे। इसके साथ ही साथ अब पीएफ में आप ज़्यादा अंशदान दे पाएंगे। अब आप पीएफ में 12% से ज़्यादा जो है आप अंशदान दे सकेंगे। पहले यह लिमिट जो है कम थी। इसके साथ ही साथ अब गवर्नमेंट ने एक यूपीएस योजना ला दी है। यूपीएस योजना क्या है? जैसे कि अभी स्टार्टिंग से लेकर के आज तक हम सब लोग सुन रहे होंगे कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वह पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात कर रहे हैं, उसकी डिमांड कर रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं। जो नई पेंशन योजना आई है वह लोगों को जो है लुभा नहीं रही है। अब गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लाई है, यूपीएस योजना। यूपीएस योजना के तहत अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी 10 साल तक नौकरी कर लेता है तो उसके बाद अगर वह किसी भी कारणवश अगर नौकरी को छोड़ता है तो उसे 10,000 रुपये मिनिमम जो है पेंशन जो है जो है हर महीने मिलेगा। यानी कि 10 साल नौकरी करने के बाद में आपको 10,000 रुपये हर महीना पेंशन के रूप में मिलेगी। यह सरकारी कर्मचारियों के ऊपर लागू है। उसके साथ ही साथ अभी तक हम देखते थे कि स्टेशन पे क्या होता था, ट्रेन के नाम पे रेलवे बहुत ही ज़्यादा वसूली कर रही है। अभी कुंभ मेला शुरू हो गया है। कुंभ मेले में आप देख रहे होंगे कि जो ट्रेन है, जो पहले 500,000 रुपये में आप जहां यात्रा कर सकते थे, आज वहां की यात्रा करने के लिए
आपको मिनिमम 2 से 3 हज़ार रुपये जेब में चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको टिकट तो मिलने वाली ही नहीं है, ट्रेनें कितनी भी बढ़ा क्यों ना दी गई हों। मेमो जो चलती थी, अनारक्षित जो ट्रेनें चलती थी, वह सब बंद कर दी गई है। एक्सप्रेस ट्रेन जो चलती है वह मेमो से भी बदतर चल रही है। अभी कोहरे का ऐसा टाइम आ गया है कि सारी ट्रेनें तो लेट रहती ही हैं, परंतु जो नॉर्मल कभी ट्रेनें चलती थी आज भी वह जो है एकदम से लेट हो रही हैं। आपको बता दें कि अभी हाल में ही जो है 2 या 3 तारीख को मैं आई थी, कानपुर से दिल्ली आई थी, तो इस बीच मैंने देखा कि ट्रेनें 9-9 घंटे लेट हो रही हैं। अब अगर अच्छी ट्रेनों का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि एक्सप्रेस का क्या हाल होगा। सुपर फास्ट का अगर ये हाल है तो राजधानी जो है 1-1, 1.5-1.5, 2-2 घंटे लेट हो रही है। तो नई ट्रेनें हम बढ़ाते जा रहे हैं, परंतु पुरानी ट्रेनों का जो रख रखाव है, जो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। किराया दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा अगर आप कहीं भी यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको स्पेशल ट्रेन के नाम पर आपसे एक्स्ट्रा पैसा वसूला जा रहा है। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने रेलवे से यह जो है सबूत मांगा है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, स्पेशल ट्रेनें क्या है और स्पेशल ट्रेन के नाम पे आप एक्स्ट्रा पैसे क्यों वसूल रहे हैं। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है और रेलवे ने इसको जल्द से जल्द जो है स्पेशल ट्रेन के नाम पर जो एक्स्ट्रा पैसा वसूली हो रहा है इसको बंद करने की जो है घोषणा भी कर दी है। इसके साथ ही साथ अब जो लोग स्टोर कर लेते थे ज़्यादा अनाज, ज़्यादा चीज़ें, और बाद में वह क्विंटल क्विंटल जो है खराब होती थी, कहीं किसी को मिल नहीं रहा है और किसी के यहाँ खराब हो रहा है। अब ये चीज़ें नहीं होंगी। अब 3,000 टन से ज़्यादा जो है कोई भी थोक व्यापारी जो है अनाज को स्टोर नहीं कर सकता है, उसकी लिमिट लगा दी गई है। तो जिससे कि जो रेट है, बाजार मूल्य है अनाजों का, जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। क्यों? क्योंकि जब स्टोर लोग नहीं करेंगे तो वह जो है उसकी आपूर्ति आसानी से हो जाएगी, जिससे कि रेट में कहीं ना कहीं कमी आएगी। इसके साथ ही साथ जो लोग शेयर मार्केट में जो है इंटरेस्टेड है उनके लिए बहुत बड़ी खबर है कि अब यूपीआई से भी आप खरीद सकेंगे शेयर। अभी तक क्या होता था, आप जरोधा के थ्रू, आप जो है अन्य जो एजेंसी हैं उनके थ्रू आप शेयर को लेते थे, परंतु जैसे आप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट खरीद सकते थे आप यूपीआई के थ्रू, वैसे ही अब आप शेयर भी डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू आप खरीद पाएंगे। यह जो है स्कीम जो है 1 अप्रैल से लागू होगी। यानी कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है ज़्यादातर जो है यह सब 1 अप्रैल से लागू होगी, 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगी। हालांकि इस पर अभी कार्य चल रहा है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।